हेलो गाइस, स्वागत है आपका सुपर क्यूएनए के फोर्थ एपिसोड में, जो है थॉर लव एंड थंडर स्पेशल। आखिर थॉर की फोर्थ सोलो मूवी आ रही है और उसमें है गॉर द गॉड बुचर, जिसके वेपन से लेकर गॉड बॉम्ब, मल्टीपल थॉर के वेपन्स या गॉर कैसे हारा कॉमिक्स में, हम वो सब बात करेंगे इस वीडियो में, जो भी आपको मूवी के पहले पता होनी चाहिए। आखिर गॉर के नेक्रोसॉर्ड से टाइम गॉड की भी कॉमिक्स में फट चुकी है, तो इन सभी अमेजिंग टॉपिक्स में बात करना तो बनता ही है। लेकिन उससे पहले गिव अवे मिस मत करना जो एंड में है, और अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से थॉर की लाइटनिंग की स्पीड की तरह सब्सक्राइब बटन को हिट करें। तो गाइस चलिए अब और देरी ना करते हुए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाउ जेन विल बिकम वर्दी। तो देखो, जेन एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट, साइंटिस्ट, रिसर्चर है जो किस हद तक जा सकती है अपनी रिसर्च वगैरह के लिए, वो डार्क वर्ल्ड और थॉर 1 में दिखाई है। और ऐसे ही वो थॉर लव एंड थंडर में, यहाँ नॉर्वे जहाँ भी न्यू एसगार्ड सिचुएटेड है, यहाँ जेन अपने रिसर्च वगैरह ये मीटिंग्स जो भी हो रही है इसी के लिए जेन आएगी यहाँ पर, और मोस्ट प्रोबेबली कोई अटैक ही यहाँ होगा। और क्योंकि थॉर ऑलरेडी न्यू एसगार्ड पर नहीं है और किसी थॉर को तो होना ही है जो बड़े विलन्स का सामना करे, और इसी मोमेंट में जेन मदद तो करना चाहती होगी कॉमिक्स की तरह, लेकिन वो उतनी स्ट्रॉन्ग थोड़ी ही थी। और तब म्योल्निर उसके पास आता है और जेन म्योल्निर को होल्ड करके माइटी थॉर बन जाती है, जैसा कॉमिक्स में भी होता है, जहाँ नॉर्रियाम्स में वार चलता है और जेन लिटरली मदद करना चाहती थी और वर्दी बन जाती है। तुम्हें भी एमसीयू में भी ऐसा ही हो। हाउ गॉर गेट्स द नेक्रो पावर्स। तो कॉमिक्स में जब गॉर एटलास मरना ही चाहता था, लेकिन तभी एक धमाका और दो गॉड्स लड़ते हुए उसके सामने गिरते हैं और खुद गॉड्स उससे मदद मांगते हैं, लेकिन वो उन गॉड्स को ही मार देता है और ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड्स को लेकर बन गया गॉड बुचर। वेल, मूवी में भी जब सर्टर ने हेला को मारा यहाँ, तो हेला सीधे यहाँ से गॉर के प्लेनेट में जाकर गिरी और गॉर हेला को मारकर या ऑलरेडी डेड हेला की नेक्रोसॉर्ड्स को ले लेता है और कॉस्मोस में गॉड्स का कत्लेआम चालू कर दे और बन जाए गॉर द गॉड बुचर। व्हाट इज गॉड बॉम्ब। ट्रेलर के इस शॉट पर जो ये बॉक्स टाइप दिख रहा है, आई गेस यही गॉड बॉम्ब है और यही मूवी के फाइनल बैटल में भी होगा, जिसकी इंडिकेशंस इस फाइट में दिख रही है। वेल, गॉड बॉम्ब एक बॉम्ब ही है जो गॉर ने तब बनाया जब उसे लगा कि भाई कितना अकेला ही पकड़ पकड़ कर गॉड्स को मारता फिरूंगा। यानी कि गॉड बॉम्ब को इन्फिनिटी गॉन्टलेट से सिमिलर समझ लीजिए, जैसे गॉन्टलेट के स्नैप से ही आधी पॉपुलेशन मिट गई, वैसे ही इस गॉड बॉम्ब के एक्टिवेट होते ही हर गॉड, फिर चाहे वो एल्डर हो या एसगार्डियन, ओलंपियन, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तक कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यानी कि एग्जिस्टेंस में आने वाले भी या आने से पहले ही हर जगह के गॉड्स मारे जाएंगे। तो समझ जाइए कि ये कितना खतरनाक था। प्लस कॉमिक्स में टाइम ट्रेवल करके गॉर ने करीब 300 सालों तक कई गॉड्स को मारा या एल्डर गॉड के हार्ट तक को, और कई प्लैनेट्स और मून्स को डिस्ट्रॉय किया इस गॉड बॉम्ब को क्रिएट करने के लिए, जिसका ये बहुत पावरफुल वेपन था। हाउ थॉर्स विल डिफीट गॉर। तो गॉर को हराने के लिए कॉमिक्स में पास्ट का यंग थॉर, प्रेजेंट का एडल्ट प्लस वर्दी थॉर और फ्यूचर का ओल्ड किंग थॉर एक साथ आए हुए थे। अब उनके एक साथ आने की वजह भी एक तरीके से गॉड बुचर ही था, क्योंकि वो उन्हें एक साथ मारना चाहता था। और फाइनल बैटल में ऐसा होता भी है, जहां गॉर के नेक्रोसॉर्ड्स के अटैक्स के सामने थॉर फेल हो रहा था और गॉड बॉम्ब भी एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ तक कि प्रेजेंट का थॉर ओल्ड किंग थॉर के म्योल्निर तक को लेकर दोनों म्योल्निर को विल्ड कर लेता है, तब भी ये पॉसिबल नहीं हो पाता गॉर को हराने या गॉड बॉम्ब को रोकने के लिए, जब तक कि प्रेजेंट का थॉर गॉड बॉम्ब के पावर्स को ही एब्जॉर्ब नहीं कर लेता, जो लिटरली अनबिलीवेबल था। और यहाँ थॉर की पावर्स बढ़ रही थी, क्योंकि हर कोई इंसान या हर कोई गॉड थॉर को प्रे करने लगता है, और प्रेयर्स ही कॉमिक बुक में गॉड्स को पावर देती है। तो मूवी में भी कुछ ऐसा ही दिख सकता है, जहाँ गॉर एट लास्ट लेडी थॉर, स्टॉर्मब्रेकर थॉर और इस थॉर से लड़े, जहाँ सारे एसगार्डियन या ओलंपियंस की प्रेयर इस थॉर को पावर दे, या फिर थॉर के पास तो स्टॉर्मब्रेकर है ही, जिसके थ्रू वो नीडावेलर के न्यूट्रॉन स्टार के हीट से हील कर गया, तो वो इनसे भी हील करेगा डेफिनेटली। और मे भी उसके बाद अल्टरनेट फ्यूचर में ओल्ड किंग थॉर दिखे, जो फ्यूचर में मैनगॉग से लड़े, जैसे रूमर्स आ रहे हैं कि मैनगॉग फेज 4 या 5 के एंड तक दिखेगा ही। विल थॉर और गॉर द गॉड बुचर विल डाई। सबसे पहले ही बोल दो कि गॉर मरेगा, आखिर वो एक विलन है, और जैसा कि गॉर का कैरेक्टर थॉर गॉड ऑफ थंडर कॉमिक्स पर बेस्ड है, तो यहाँ गॉर एटलास मरता ही है, जैसा मैंने पिछले वाले पॉइंट में बताया। ऊपर से एमसीयू में अभी तक मुश्किल से ही कोई विलन बचा हो, और एमसीयू इसी ट्रेडिशन को ऑफ कोर्स फॉलो करेगी, क्योंकि ऐसा पावरफुल विलन इतने थॉर के एक साथ आने पर भी जिंदा रहे तो बात हजम नहीं होगी। दूसरी तरफ थॉर यानी कि क्रिस तो बिल्कुल भी नहीं मरने वाले। आखिर कॉमिक्स में भी थॉर गॉर के हाथों बस घायल हुआ था या मरने के कगार में आया था, लेकिन मरा नहीं, जो थॉर फोर्स से एटलास्ट ठीक हो गया। ऊपर से यहाँ एमसीयू में थॉर के पास स्टॉर्मब्रेकर है, जो उसके बड़े से बड़े पेन को हील कर देगा। प्लस क्रिस हेम्सवर्थ ने मल्टीपल डील वाली कॉन्ट्रैक्ट करी है, तो और भी मूवीज आएंगी। प्लस थॉर का अभी भी
फुल पोटेंशियल तो क्या 50% पावर्स या कॉमिक्स वाली पावर्स और स्ट्रेंथ भी दिखी नहीं है अभी तक एमसीयू में। तो हाँ, थॉर जिंदा ही रहेगा और वही फ्यूचर में थॉर रहेगा, क्योंकि टाइका ने खुद बोला है कि कोई थॉर का मेंटल पास नहीं होगा इस मूवी में, बल्कि जेन तो टेम्पररी थॉर ही होगी। 3 थॉर्स इन लव एंड थंडर। तो थॉर गॉड ऑफ थंडर कॉमिक्स में 3 थॉर्स दिखे, जो थे यंग थॉर, फिर एडल्ट और एक्सपीरियंस जो वर्दी था, और एट लास्ट ओल्ड किंग थॉर। और यही तीनों मिलकर गॉर को हराते हैं और मूवी में भी बिल्कुल 3 थॉर ही दिखेंगे। आखिर मूवी बिल्कुल कॉमिक्स की ही लाइन पे फिलहाल स्लाइटली चल रहा है, जहां गॉर का गॉड्स के लिए हेट, थॉर का एडवेंचर पे निकलना, मल्टीपल थॉर्स जिसमें ऑलरेडी 2 थॉर दिख चुके हैं, और तीसरा ये थॉर होगा जो यंग होगा और एरोगेंट होगा, और मे बी म्योल्निर के साथ, क्योंकि म्योल्निर पे वर्दीनेस नहीं होगा जब तक ये फ्रॉस्ट जायंट वाला कांड नहीं हुआ हो, क्योंकि इस थॉर के हाव भाव बिल्कुल करेंट स्टॉर्मब्रेकर वाले थॉर जैसे नहीं लग रहे। और करेंट थॉर अकेला तो बिल्कुल नहीं, बल्कि गार्डियंस या कॉर्क के साथ तो होता ही है। ऊपर से थॉर शिप्स के साथ गॉड से लड़ने के लिए निकलता है कॉमिक्स में, जिसके बाद उसकी मुलाकात पहली बार गॉर द गॉड बुचर से होती है। तो आई गेस यही होगा वो तीसरा थॉर, और गॉर से भी हु नोस वो यही मिले। वेपन्स वी माइट सी इन लव एंड थंडर। सबसे पहले ऑफ कोर्स करेंट थॉर विद स्टॉर्मब्रेकर जो बिल्कुल फिट एंड फाइन है, और फिर अपनी माइटी थॉर विद ब्रोकन म्योल्निर जो 2017 का ही है और अर्थ 616 का ही है। लेकिन ये म्योल्निर बहुत अलग है, क्योंकि जब जेन इसे थ्रो करती है तो इसके पार्ट्स अलग हो जाते हैं और ओपोनेंट्स को अटैक करते हैं। इसके बाद यंग एरोगेंट थॉर, जो कि ये वाला होगा आई गेस, जिसके पास ये थॉर 1 से पहले वाला म्योल्निर होगा जो टूटा भी नहीं होगा। और खास बात है कि इसमें एन्चांटमेंट भी नहीं होगी। जिसके बाद ऑल डार्क नेक्रो स्वॉर्ड्स। अब देखिए, यहाँ ये स्वॉर्ड बिल्कुल नॉर्मल स्वॉर्ड की तरह ही दिख रही है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये मार्वल की चालाकी है कि यहाँ से भी जो सिम्बायट और ऑल डार्क नेक्रो स्वॉर्ड्स है उसे हटा दिया गया है, जैसा हमेशा ही मार्वल ट्रेलर के साथ खिलवाड़ करता है। वैसे गॉर के नेक्रो स्वॉर्ड्स कॉमिक्स में कितने पावरफुल हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जब भी और जहाँ भी गॉर की नेक्रो स्वॉर्ड्स थॉर को लगी हो, तो थॉर के बॉडी की वो जगह अंदर ही अंदर खत्म या सड़ने लग जाती है, जैसे मानो अंदर से उसे कोई खोखला कर रहा हो। या ये नेक्रो ब्लेड्स मून और प्लैनेट्स तक को चीरने की काबिलियत रखते हैं। तो समझ जाइए कि तहलका मचने वाला है। तो गाइस, ये थी सुपर Q&A की 4th एपिसोड, जहां मैंने हर उन मेजर डिटेल के बारे में बात की जो भी आपको मूवी से पहले पता होनी चाहिए। और ये है भी बहुत मजेदार। वेल, गिव अवे है थॉर लव एंड थंडर के मूवी टिकट्स, जहां 4 विनर 4 अलग अलग वीडियोस में से चुने जाएंगे, और हर एक विनर को 2 टिकट्स मिलेंगे मूवी के फर्स्ट डे फर्स्ट शो की। सो मिस मत करें। और इन्हें जीतने के लिए आपको नीचे कमेंट करना होगा, और आपको एक सब्सक्राइबर भी होना होगा, तो सब्सक्राइब करें। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही कमेंट करके बताएं आप गॉर के लिए कितने एक्साइटेड है, और क्या आप थॉर के MCU के मोस्ट पावरफुल वर्जन को देखना चाहेंगे लव एंड थंडर में। और ऐसे ऑसम और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो गाइस, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। दिस इज योर कैप्टन साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।